अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने एब्डोमेन एंड पेल्विस का टॉपिक करना है फॉर योर एनाटमी। तो आपने जल्दी से देखना है कि आपने किस तरह से इसको तैयार करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो सैक्रलाइजेशन ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्री है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला आपने अच्छे से कर लेना है। इसको आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जस्ट आपने इनको रीड करना है, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो आपके पास रिलेशंस ऑफ सेक्रम है, ये भी आपने जस्ट रीड आउट करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम नीचे आपके पास पेल्विमेट्री, तो ये भी आपने जस्ट रीड आउट करना है। उसके बाद आपके पास ये वाला जो वो बॉक्स है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। पेल्विक इनलेट आपको पता होना चाहिए क्या होती है, इसका डायमीटर, ट्रांसवर्स, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको पेल्विक कैविटी पता होना चाहिए और पेल्विक आउटलेट भी पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपसे वायो में भी पूछी जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट पर हम चलते हैं जी, आपके पास आ जाता है, ये भी आपने जस्ट हाईलाइटेड पॉइंट को देखना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसमें आपने कुछ नहीं करना। फिर आपका चैप्टर आ जाता है, यहाँ से आपका एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है। वो जो पिछला वाला चैप्टर था दैट इज़ जस्ट आपका ओवरव्यू का चैप्टर। अब आपके पास आ जाता है जी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का चैप्टर, जो चैप्टर 16 है आपकी बीडी चौरसिया का। इसके अंदर जो फर्स्ट पेज है जस्ट आपने रीड करना है, हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं जी, ये भी आपने हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ना है। यहाँ पर भी आपने 12 वाला पॉइंट जो उसको अच्छे से पढ़ना है, 13 पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट ये जो आपके पास स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया है, इसके अंदर आपने लीनियल बेकन्स आपको पता होना चाहिए, ये तैयार करना है। उसके बाद ये वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर क्यूटेनियस की ब्रांचेस कहाँ तक हैं, एम्ब्लाइकस कहाँ पर लाई करता है, T10 के लेवल पर लाई करता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, हर साल आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इलियो इनग्वाइनल नर्व जो है वो कहाँ पर आपके लाई करती है, आपके इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहाँ लाई करती है, आपका प्यूबिक टुबर्कल कहाँ पे है, ठीक है जी, आपके लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस कहाँ पे हैं। तो ये सारी डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए, MCQ के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस, तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके पास ये वाटरशेड का, उसके बाद एक कैपेट मेडूसी, यस ये आगे आ गया आपके पास कैपेट मेडूसी का टॉपिक, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आपका SCQ भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और ये आपको ये डायग्राम्स भी आनी चाहिए एंड ये आपको ये पॉइंट्स भी आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जी हम देखते हैं, नेक्स्ट आपने क्लिनिकल्स को रीड कर लेना है। इसके अंदर आपके पास मैकल्स डिवर्टिकलम आ जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जस्ट रीड आउट करना है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास सुपरफिशियल फेशिया भी एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इसको रीड आउट करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास क्यूटेनियस आर्टरीज आ जाती हैं, तो ये भी जस्ट आपको नाम पता होना चाहिए कि इंटीरियर क्यूटेनियस है, लेटरल क्यूटेनियस है, और कहाँ से अप्लाई करती है। इंटीरियर जो है वो आपके सुपीरियर और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरीज के साथ होती है, जो आपकी लेटरल क्यूटेनियस है वो आपके लोअर इंटरकोस्टल आर्टरीज की ब्रांचेज होती हैं। तो ये आपको छोटी सी बात बस पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल आर्टरीज है उनमें जस्ट आपको नाम ही पता हो कि सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल है और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये आपके पास जो आपका मसल टेबल है, ये मैंने KLM से लिया है, KLM से लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसका एक एक वर्ड आपको, ओरिजिन, इंसर्शन, इनर्वेशन और इसके मेन एक्शन सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, आपके पास आ जाता है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला जो आपके पास क्लिनिकल का बॉक्स है, इसको आपने रीड आउट करना है। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं भी याद रहता तो दैट्स ओके। उसके बाद आपके जो ये मसल टेबल था, ये हम KLM से तैयार कर चुके हैं, तो अब आपको यहाँ से मसल टेबल के ये पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको यहाँ से छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप अपना मसल टेबल जो है वो तैयार कर चुके हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है इनग्वाइनल लिगामेंट। इनग्वाइनल लिगामेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनग्वाइनल लिगामेंट आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसकी ये डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हाँ ये देखें, ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये देखनी है आपने। यहाँ से प्यूबिक टुबर्कल है और यहाँ से आपके पास इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के साथ जुड़ा होता है, और ये आपने इसकी सारी अटैचमेंट देखनी है, कैसे इसकी अटैचमेंट है, इंटीरियर पोस्टीरियर, इसके रिलेशंस क्या हैं, नर्व सप्लाई, एक्शन, ये सारा कुछ आपने देखना है। इनग्वाइनल जो आपका लिगामेंट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद आ जाता है जी आपके पास क्रीमेस्ट्रिक, हाँ जी, क्री क्रीमेस्टेरिक मसल आ जाता है। ठीक है, ये क्या करना है, इसके अंदर आपके पास आपको रिफ्लेक्स इसकी पता होनी चाहिए, नर्व सप्लाई एक्शन आप थोड़ा सा कर सकते हैं। पायरामिडालस मसल जो है ये भी आपने पढ़ लेना है, जस्ट रीड आउट करना है, एज सच इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं, क्लिनिकल टेबल आपने पढ़ लेना है, क्लिनिकल टेबल जस्ट रीड आउट करना है। नेक्स्ट चलेंगे हम जल्दी से आगे देखते हैं। हाँ, रेक्टर शीट, रेक्टर शीट आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। इसके इंटीरियर वॉल क्या है, पोस्टीरियर वॉल क्या है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसके रिलेशंस क्या हैं, इंटीरियर में पोस्टीरियर में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिलो द आर्क्यूएट लाइन क्या है, अबव द कोस्टल मार्जिन क्या है, और बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्यूएट लाइन, ये आपको सारे इसके रिलेशन और सारा कुछ आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है स्किनर सप्लाई आर्टरी, ये सारा कुछ आपने तैयार करना है। उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द रेक्टर शीथ, ये भी आपके पास कभी कभी एससीक्यू आ जाता है, आपके पास पेपर में एक दफ़ा आया हुआ है, तो ये भी आपने एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद आ गया आपके पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू है, इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है, इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली और मीडियली कहाँ कहाँ एक्सटेंट करता है। उसके बाद इसकी ओपनिंग और रिंग्स और इसकी प्रोलॉन्गेशन, ये सारा नर्व सप्लाई आर्टरी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। ये डायग्राम भी इवन आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि आपकी सुपरफिशियल और डीप इनग्वाइनल रिंग्स की जो डायग्राम है ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद आ गया जी इनग्वाइनल कैनाल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, सारी बाउंड्रीज, सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से इसका आना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार करना है। रूफ में क्या है, फ्लोर में क्या है, सारा कुछ आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं आपके इनग्वाइनल कैनाल से, ये भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एससीक्यू है, आता होता है, आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। कवरिंग्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या हैं, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद जी आपके पास एक्सटर्नल हर्निया आ जाता है, इंटरनल हर्निया आ जाता है, इसका कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो ये आपने ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये सारी आपने जो क्लिनिकल वाली चीज़ें हैं, हाँ, फेमरल हर्निया और इनग्वाइनल हर्निया का डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हैसेलबैच ट्रायंगल आपसे पूछा जाता है, उसके मीडियल में क्या है, आपके बेस में क्या है, लिटरली क्या है और इंटरनली क्या है, तो ये आपने सारी इसकी बाउंड्रीज़ को याद रखना है। ये जो आपके पास ये टेबल बना हुआ है, ये वाला टेबल भी आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करना है। टेबल ये वाला इम्पॉर्टेंट था, ये वाला टेबल। ठीक हो गया, ये वाला टेबल आपका। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं नीचे। उसके बाद आपके पास कवरिंग्स आपने देख ली कि लेटरल डायरेक्शन में इनग्वाइनल हर्निया की क्या है और मीडियल डायरेक्शन में क्या है। ये आपने कवरिंग्स, ये लेटरल और मीडियल, ये इनग्वाइनल हर्निया, फेमरल हर्निया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये क्लिनिकल ज़रूर आ जाते होते हैं, आपको सिनेरियो आ जाता होता है, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद ये जो इंसीजन है ना, कि कहाँ पे हम इंसीजनल हर्निया, लंबर हर्निया, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ये सारी आपने अच्छे से तैयार करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जी हम आ जाते हैं आपके पास मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के ऊपर। इसके अंदर और इंट्रोडक्शन को जस्ट आपने रीड आउट करना है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर आपको एज सच कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड आउट कर सकते हैं। दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये आप जस्ट रीड कर सकते हैं, इसमें इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। वीनस ड्रेनेज, नर्व ड्रेनेज, ये जस्ट आप देखेंगे बस। उसके बाद स्क्रूटम जो है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्क्रूटम आपके पास आ जाता होता है, ये लेयर्स ऑफ स्क्रूटम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका एससीक्यू है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, इसके अंदर आपके पास आ जाता है ये जो टेस्टीज़ वाला टॉपिक है, ये जस्ट आप रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास, हाँ, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि वीनस ड्रेनेज किस तरह से हो रही है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, इनर्वेशन ऑफ टेस्टीज़ भी आपने देख लेनी है। ठीक है, इसका ये सिनेरियो आता होता है आपके पास, वेरिकोसील वाला सिनेरियो बहुत कॉमन है, कई बार पूछा जाता है, तो ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, ये आपको ऐसा आगे से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं।
उसके बाद ये हमारे पास अगला चैप्टर आ जाता है। अगले चैप्टर के अंदर पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम के अंदर ना आपको यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। ये आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करना है कि ये कौन सी चीज़ क्या डेवलप करा रही है, उसके कंटेंट्स में क्या है, ये आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करना है। ये रीजन के लिहाज से कंटेंट्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास पैराइटल पेरिटोनियम है और आपके पास विज़रल पेरिटोनियम है। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ये दोनों आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद ये आपने ये वाला भी करना है कि आपके पास प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल क्या होते हैं और सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल क्या होते हैं ऑर्गन्स। तो ये आपने दोनों भी अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है, हाँ, ये आपके पास ये वाला जो ब्लॉक है ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है, एमसीक्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास पेरिटोनियल कैविटी को आपने रीड आउट कर लेना है। सेक्स डिफरेंसेस जो हैं ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है और इसका फंक्शन देख लेना है। जस्ट फंक्शन के नेम्स आपको आने चाहिए, बाकी पढ़ने की एज सच ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे आपके पास सबसे पहले आ जाता है जी ग्रेटर मोमेंटम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एससीक्यू है। बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेटर मोमेंटम, आपका लेसर मोमेंटम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरा ही आपका कॉन्टेंट्स फंक्शंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजेंट्री आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेसर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट, आपका मिजेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक वर्ड आपको आना चाहिए, इसकी डायग्राम भी इवन के आपको आनी चाहिए। कंटेंट्स ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मीज़ो अपेंडिक्स आ जाता है, ये जस्ट आप रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ट्रांसवर्स मीज़ोकोलोन आ जाता है, सिग्मॉइड मीज़ोकोलोन आ जाता है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, कभी कभी आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम। पहले तो ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन आपके एक आध साल के अंदर ये आ गया आपके एससीक्यू के अंदर, तो अब आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद एपिप्लॉइक फोरामेन या ओमेंटल फोरामेन या फोरामेन ऑफ विंसलू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। लेसर सैक या ओमेंटल बर्सा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास स्पेशल रीजन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, तो ये आप रीड आउट कर लेंगे और हाइलाइटेड पॉइंट्स को ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे। हेपेटो रीनल पाउच जो है यानी मुइसेंस पाउच, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इंफ्राकॉलिक भी करना है, पैराकॉलिक भी करना है, और रेक्टो यूट्राइन पाउच यानी पाउच ऑफ डॉगलेस, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। दीज आर इंपॉर्टेंट, इनकी बाउंड्रीज अच्छे से करनी है और क्लिनिकल्स भी अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी पेरिटोनियल फोसा या रिसेसिस, तो ये भी आपने अच्छे से तैयार करनी है, इनके नेम्स और थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास डेरिवेटिव्स जो होते हैं वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम के और आपके पास डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम के, ये आपने नाम कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपके पास ओसोफेगस और स्टमक आ गया है। इसका पहला पेज आपने रीड आउट कर लेना है, आपको एक्सटेंशन पता होनी चाहिए ओसोफेगस की कहाँ तक हो रही है। और उसके बाद आपके पास ये जो क्लिनिकल मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये एक्लेजिया कार्डिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास कार्सिनोमा बेरेट ओसोफेगस, ये आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टमक आ जाता है। स्टमक के अंदर आपका साइज़, ये जस्ट आपने रीड आउट करने हैं। स्टमक के दो कर्वेचर सरफेसेस, दो पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शंस ऑफ स्टमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद स्टमक की आपको आर्टरी ड्रेनेज भी, ब्लड, और उसके बाद आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सारा कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। आर्टरी की ड्रेनेज भी आनी चाहिए आपको, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी आनी चाहिए। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज वाली डायग्राम भी कई बार ड्रॉ करने आती है और कई बार आपसे पूछी जाती है। इसकी आपको ये सारी स्टमक जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद आपके पास स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि फोरगट से क्या डेवलप हो रहा है, आपके पास हाइंड गट से क्या हो रहा है और मिड गट से क्या हो रहा है, तो ये आपने चीज़ें देख लेनी है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में कई बार आ जाती होती हैं। उसके बाद ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आपने जस्ट देखने हैं। इसके अंदर एज सच अभी तक कोई इंपॉर्टेंट एससीक्यू, हाँ, ड्यूडेनम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू, जो आपको पता होना चाहिए कि उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कितने लंबे हैं, और इनके आपको सारे रिलेशंस भी पता होने चाहिए। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए 20.7 वाली। उसके बाद आपको इसके सारे रिलेशन पता होने चाहिए, फर्स्ट पार्ट के रिलेशन भी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सबके रिलेशंस आपको अच्छे से आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ड्यूडेनम जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक हो गया। ड्यूडेनम का आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है।
उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ड्यूडेनम। के बाद हमारे पास ये आपने आर्टरी सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी इनकी अच्छे से पढ़ लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक ड्रेनेज और ये सारा कुछ आपने इसका ज़रूर अच्छे से तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी देख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ड्यूडेनम और इलियम जो है वो आप ये वाला जो इनका डिफरेंस का ब्लॉक है ये अच्छे से तैयार करेंगे। 20.1 का जो टेबल है ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपके पास मैकल्स डिवर्टिकुलम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। इसका रूल ऑफ 2 जो होता है वो भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जस्ट आप हाईलाइटेड पॉइंट्स को कर लेंगे तो आपके लिए ठीक हो जाएगा। और इसका ये डिफरेंस भी आपने ज़रूर तैयार करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का आपस में क्या डिफरेंस है ये आपने तैयार करना है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो असेंडिंग कलोन है, ट्रांसफर्स और डिसेंडिंग, इनकी थोड़ी थोड़ी आर्ट्रियल, वीनस, लिम्फेटिक और जो आपकी नर्व सप्लाई है इसको आपने थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस से तैयार कर लेना है। ठीक हो गया ये। हाँ, उसके बाद ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी पोजीशंस जो हैं बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ये आप ब्लॉक तैयार कर सकते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके ऑरिफिसेस भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो डायग्राम है ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20.26 जो है ये आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करनी है। इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज भी आपको आनी चाहिए। और मैकबर्नीज पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्लिनिकल में, ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी आप जस्ट ये हाईलाइटेड वाली चीज़ें डिफरेंस आप करेंगे, राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कलोन का, ये आपने टेबल याद कर लेना है। टेबल 20.4 आपने देख लेना है, MCQ के लिए आ सकता है। बाकी आपने ये छोड़ देना है। ये जस्ट आपकी डायग्राम जो है आपके समझने के लिए है कि आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और आपकी जो सेलियक ट्रंक है उससे आपकी जो इतनी भी आर्टरीज़ की ब्रांच जा रही हैं पूरे आपके एब्डोमेन की, तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी आपकी लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ द गट जो हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपकी है जी सेलियक ट्रंक को आपको सबसे पहले दिया हुआ है, ये बहुत अच्छे से करनी है, ये कम्प्लीटली आपको आनी चाहिए। इसके रिलेशंस, इसकी लेंथ सारा कुछ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमन हेपेटिक आर्टरी ये आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसका एनास्टोमोसिस ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन हेपेटिक आर्टरी इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए। स्टमक की ये आर्टरीज़ आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आर्टरीज़ वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद ये स्प्लीनिक आर्टरी आपको आनी चाहिए, आपने अच्छे से तैयार करनी है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये सारी इनके ना ब्रांचेस आपको आनी चाहिए। और जो मेन आर्टरीज़ हैं उनके आपका कोर्सेज और टर्मिनेशन रीजन ये सारा कुछ पता होना चाहिए, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसकी ब्रांचेस भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कि ये टर्मिनेशन मतलब सुपीरियर मेसेंट्रिक, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की सारी ब्रांचेस और सारा कुछ दिया हुआ है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। और टर्मिनल ब्रांच क्या है ये भी आपने देखना है। उसके बाद आपके पास ये वाली भी आपने देखनी है कि आपके पास कॉलिक आर्टरी है, ठीक है। उसके पास जुजिनो इलियक ब्रांचेस हैं, ये सारी आपने देखनी है। दीज आर इंपॉर्टेंट। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आर्टरीज़ जो है वो आपके लिए सारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन को आप जैसे रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट कॉलिक आर्टरी आपकी ये भी दी हुई है, ये भी आपने, ये वाली भी ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनास्टोमोसिस भी कई बार ड्रॉ करने के लिए आ जाता है इंफीरियर मेसेंट्रिक का, तो ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। मार्जिनल आर्टरी ऑफ डर्मोइड जस्ट आप रीड आउट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके आपको फॉर्मेशन, इसका कोर्स, टर्मिनेशन, इसका रिलेशन, एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए। ये वाला टेबल फिंगर टिप्स पर होना चाहिए आपके। उसके बाद नीचे चलें जी, आपके पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। इसकी एक एक चीज़ तैयार करनी है और हाईलाइटेड पॉइंट्स को आपने ज़्यादा फोकस कर लेना है। और जो मैंने आपको हाईलाइटेड चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वो आपने अच्छे से करनी है। और बाकी आपने एक एक इसका रिलेशन, कोर्स, हर चीज़ बहुत अच्छे से करनी है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्लिनिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लिनिकल भी सारे करने हैं। उसके बाद आपके पास आ गया स्प्लीन, पैंक्रियाज एंड लीवर।
स्प्लीन के अंदर आपके पास शुरू वाला जस्ट आप रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद स्प्लीन के जो आपके पास रिलेशंस है वो आप ज़रूर देख लेंगे। कई बार ये स्प्लीन वाला ना सिनेरियो आ जाता है, क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन क्या होता है, तो ये आपने ज़रूर देख लेना है। उसके बाद रिलेशंस इसके देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई भी करनी है इसकी, ठीक है। हाइलाइटेड पॉइंट आपने इसके सारे अच्छे से करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज के भी ना आपको सारे रिलेशन आने चाहिए कि उसके हेड के साथ क्या है, टेल के साथ क्या है, उनसीनेट प्रोसेस के साथ क्या है, ये सारे रिलेशन आपको आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरा चैप्टर ही बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छे से ये वाला भी आना चाहिए, ठीक है। गॉल ब्लैडर वाला भी और पेंक्रियाज और लीवर वाला भी, ये चैप्टर स्प्लीन, ये चैप्टर भी आपको पूरा ही ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइटेड पॉइंट को आपने ज़्यादा फोकस कर लेना है। ब्लड सप्लाई लीवर की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये वाली डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 23.25 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके सेगमेंट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वेनस ड्रेनेज आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद किडनी और यूरिटर आ जाता है। किडनी और यूरिटर के अंदर ना किडनी का पार्ट इंपॉर्टेंट है, यूरिटर वाला आप छोड़ सकते हैं। जो किडनी है उसके आपको सारे रिलेशंस आने चाहिए, उसकी सर्फेसिस का पता होना चाहिए, उसके कैप्सूल का, उसके अंदर फैट क्या है, रीनल फेशिया क्या है, ये वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रॉ करने के लिए आ जाती है, ये आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद ये पोस्टीरियर रिलेशंस भी आपको पता होने चाहिए, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास आ गया नीचे इसका जो स्ट्रक्चर है, ये बस थोड़ा सा आपने देख लेना है, ये पढ़ने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक, नर्व ड्रेनेज, उसके बाद इसके वैस्कुलर सेगमेंट्स क्या होते हैं और एक्सपोजर कहाँ कहाँ होता है किडनी का, ये आपने देखना है। और ये वाला जो फ्लो चार्ट की ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी की डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर ये जो इसके इम्पॉर्टेंट मैंने क्लिनिकल्स को हाईलाइट किया, ये आपने रीड आउट कर लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी नीचे। इसकी कंस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रिक्शंस इवन आपको फाइनल ईयर तक हेल्प करेंगी, तो भी आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरिटर, ये आपने इसे जो नाम करने हैं इंटीरियर और ये। उसके बाद ये आपके पोस्टीरियर में मीडियल में क्या है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई वीनस, ये डेवलपमेंटल वाला आपने छोड़ देना है। एनामलीज ऑफ द किडनी एंड यूरिटर, ये आपको एज सच करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसका क्लिनिकल वाला आपने पढ़ लेना है सिनेरियो। उसके बाद हमारे पास आ गया सुप्रारीनल ग्लैंड एंड क्रोमाफिन सिस्टम। ये एज सच कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जस्ट आप इसका कंपैरिजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड कर लेंगे तैयार। अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी नर्व सप्लाई वगैरह देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस चैप्टर को छोड़ दें, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास आ गया जी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो इसकी डायग्राम ये जो आपको शो की हुई है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से तैयार कर ली। उसके बाद नीचे चलेंगे हम, सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा आ जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एससीक्यू। इसका कोर्स, टर्मिनेशन और ब्रांचेस बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसके रिलेशंस भी आपको आने चाहिए, ठीक है। सारी ब्रांचेस के नाम आपको आने चाहिए, अंदर डिटेल नहीं भी याद रहती, लेकिन ब्रांचेस के नाम आपको सारे कोर्स थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। उसके बाद जो इसका मसल टेबल है, पोस्टीरियर जो आपकी एब्डोमिनल वॉल है, वो आपने केएलएम से करना है, यहाँ से मसल टेबल करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आपका मसल टेबल है, ये आपने मसल टेबल जो है अपनी बुक से, केएलएम की बुक से तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट पर आपके पास लंबर फेशिया, ये आपके पास कभी कभी एससीक्यू में आ जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं, रीड आउट इसको अच्छे से कर लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद लंबर प्लेक्सिस आपको कई बार ड्रॉ करने के लिए आता है, तो लंबर प्लेक्सिस आपने ज़रूर देखना है, इसको अच्छे से ड्रॉ करके बार बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आपके पास कॉलिक प्लेक्सिस जो है, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट आप रीड आउट करेंगे और इसके ये ब्रांचेस के नाम याद करेंगे, ठीक है। सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सिस, ये भी एज सच कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी लेयर्स ऑफ द एब्डोमेन। लेयर्स ऑफ द एब्डोमेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और ये आपकी ये सारी ना ब्लड सप्लाई जो है ये बनाई हुई है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है एक बार, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। एक बार दोबारा देखें, ये देखें,
सारी ब्रांचेज़ आपने देखनी है बहुत अच्छे से, एओर्टा से इंफीरियर मेसेंट्रिक, सुपीरियर मेसेंट्रिक कहाँ-कहाँ, ये सारी आपकी ना रिवीजन हो जाएगी, आपको सारी ब्रांचेज़ एटलीस्ट याद रह जाएँगी। और ये आपकी सारी जो है ना ब्लड सप्लाई है, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो ये आपका हो जाएगा जी एब्डोमेन का टॉपिक।